सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका संस्कृत व्याकरण में पाठ संख्या 4 संधि चल रहा है। इससे पहले आपके जो 4 इसके भेद थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आज स्वर संधि का 5वां भेद अयादी संधि आपको करवाने के लिए मैं आई हूँ। तो अयादी संधि में देखिए, इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर हो तो कर्म से, यानी कर्म से सबसे पहले ए को आए, यानी जहां पर आपको ए मिलेगा उसका क्या बन जाएगा, आए। आई को आए, ओ को आओ और औ को आव हो जाएगा। ये आपकी अयादी संधि की परिभाषा है। इसमें क्या क्या आएगा, ए, ऐ, ओ, औ, और इसके बाद यदि कोई भी स्वर आता है, स्वर में अ, आ, ई, ऊ, इस तरह से कोई भी स्वर आता है, ये वाले आपको स्वर पहले मिलेंगे। आप संधि विच्छेद करते हो तो बीच में प्लस लगाते हो, तो ये यदि आपके पहले आता है और इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, आ, ई, ऊ, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, ए पहले होने पर, छोटी ए पहले होने पर क्या बन जाएगा, आए। बड़ी आई होगी तो आए बन जाएगा, ओ होगा तो अब बन जाएगा, और बड़ा औ यदि होता है तो आ बन जाएगा। इसके लिए कुछ उदाहरण है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ए प्लस का निशान लगा हुआ बीच में जोड़ने पर, यानी कोई भी स्वर, यहाँ पे कोई भी स्वर हो, ए तो होगा, इसके बाद कोई भी स्वर हो, प्लस के बाद कोई भी स्वर हो, तो ए का क्या बन जाएगा, अय, प्लस स्वर आ गया। इसी तरह से एक उदाहरण दिया है, ने पे मात्रा लगी हुई है किसकी, ए की, तो ने बन गया, प्लस में स्वर आया, क्या आया स्वर, ओ, स्वर है ओ, पीछे क्या लगा हुआ है, न। अब आपको क्या कहा था, ए का क्या बन जाता है, आए, तो न, इसका क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। तो वर्ण विच्छेद करने पर देखिए, न प्लस ए प्लस अ प्लस न। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ए आते ही क्या बन जाएगा, आए, तो न का न रह गया, ए का हमने क्या बना दिया, आए, अ का अ रह गया, न का न, तो न आधा न है तो इसके साथ क्या जोड़ दिया आपने, अ, तो क्या बन गया न, पीछे आधा य है, इसके साथ अ जोड़ दिया तो क्या बन गया य, और ये क्या बचा, न प्लस य प्लस न, तो क्या बन गया, नयन। क्या बना, नयन। इस तरह से आपको संधि अयादी संधि में देखना है, ए आते य बनाना है तो अलग अलग करना है। यदि आपको इसको वर्ण विच्छेद करके देखोगे तो ये आपके लिए आसान रहेगा। और ये इस तरह से इसका उदाहरण क्या हो गया, पूरा हुआ। इसी तरह से आगे वाला उदाहरण लेते हैं, आई प्लस कोई भी स्वर, जिस तरह से यहाँ भी क्या लिखा हुआ था, ए आने के बाद कोई भी स्वर हो, उसी तरह से आई आने के बाद भी कोई भी स्वर हो प्लस के बाद, तो आई का क्या हो जाएगा, आए। ये छोटी है, ये बड़ी है, यहाँ अ आ रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है, आ रहा है, और पीछे वाला शब्द क्या, य दोनों में सेम है, तो छोटी है तो आए, और बड़ी आई आते ही आए, तो प्लस में स्वर आया, तो गे प्लस अकह। अब इसका वर्ण विच्छेद किया, ग प्लस आई प्लस अ प्लस कह, तो ग आई का क्या बना दिया, आए, प्लस अ का अ रहा, कह। उसके बाद आ को, ये ग आधा है, इसके साथ जोड़ने पर क्या बन गया, गा। य आधा है, अ के साथ जोड़ा तो य, कह, ये ऐसे कैसे रहेगा, तो गा प्लस य प्लस कह, तो क्या बन गया, गायक। क्या बना, गायक। इसी तरह से आगे वाला देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, ओ प्लस कोई भी स्वर हो, ओ का क्या बन जाएगा, अव। ये देखिए, ओ आते ही क्या बन जाएगा, अव। अब हुआ तो भो प्लस अनम, भो प्लस अनम, तो इसका वर्ण विच्छेद किया, भ प्लस ओ प्लस अ प्लस न प्लस म, ओ का अब बन गया, तो भ आधा, भ के साथ किसकी मात्रा लगी, ओ की, लेकिन ओ का क्या बना दिया हमने, अब बना दिया, तो वहां क्या बन गया, व।
अव प्लस अ तो क्या बना व प्लस न प्लस म तो क्या बन गया भवनम। इसी तरह से औ का देखिए, औ प्लस कोई स्वर, औ का क्या बन गया आव, औ का क्या बन जाएगा आव। तो भो प्लस उकह तो भो प्लस उक, भ प्लस ओ प्लस उ प्लस कह तो ओ का बन गया आव, भा, आव होने पर क्या बन गया ऊ बनने पर उसके बाद प्लस में कह तो भावु कह। यह आपकी बुक में दिया गया है, आप एक बार बुक में दूसरी बार दोहरान करिए तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। इसके बाद देखिए इसका छठा रूप, पहले आपने हिंदी में सिर्फ 5 यहीं तक पढ़े हैं, अयादी तक पढ़े हुए हैं, लेकिन संस्कृत में मैंने जब ये पाठ शुरू किया था तो आपको बताया था संस्कृत में 7 तरह से हैं। तो इसका छठे रूप में है पूर्व रूप संधि। छठा रूप कौन सा है पूर्व रूप संधि। ए और ओ से, यानी ए और ओ, जहां पे ए और ओ आ जाए और उसके बाद हस्व अ आने पर, हस्व मैंने आपको बताए थे 4 तरह के हस्व होते हैं, तो हस्व आने पर या अ आने पर वह बिना परिवर्तन के क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, ओ में मिल जाएगा और इसके स्थान पर अवग्रह, यानी अवग्रह क्या होता है एस, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में अवग्रह। जैसे आप क्या लिखते हो को अपी इसको क्या पढ़ा गया अ, तो अवग्रह वो किस में बदल जाएगा अवग्रह में बदल जाएगा। अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा अवग्रह का चिन्ह, यानी इस तरह से एस बन जाएगा। तो यहाँ अयादी संधि का नियम लागू होगा सॉरी, यहाँ अयादी संधि का नियम लागू नहीं होगा। देखिए इसमें आपके दिया हुआ है ते प्लस अपी, अब वर्ण विच्छेद किया इसका, त प्लस ए प्लस अ प्लस पी, तो ए की जगह क्या लग गया, इसकी जगह पे क्या लग गया एस, यानी अवग्रह का चिन्ह लग गया। तो ते प्लस अवग्रह प्लस अपी, तो ते अपी किस तरह से बन जाएगा ते अपी। आगे 7 नंबर पे दिया प्रकृति भाव संधि। संधि का नियम लागू होने पर भी जहां संधि न हो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। संधि का नियम लागू होने पर भी, यानी संधि तो है लेकिन फिर भी नियम लागू नहीं होता है। जैसे अपने करते हैं ना अ प्लस आ इक्वल में आ, तो ऐसा होने पर भी यदि वहां पे संधि लागू नहीं हो तो उसे कौन सी संधि कहते हैं प्रकृति भाव संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है द्विवचन में ई उ ए के बाद यदि कोई स्वर आए तो संधि नहीं होती है। द्विवचन में, एक वचन द्विवचन बहुवचन पढ़ते हो तो जहां द्विवचन आएगा, द्विवचन में क्या आएगा बड़ी ई बड़ा ऊ और ए आए, उसके बाद में कोई भी स्वर आए और स्वर आने पर वहां क्या नहीं होगा संधि लागू नहीं होगी, यानी वहां प्रकृति भाव संधि होगी। वो किस तरह से देखिए उदाहरण दिया हुआ आपके, कवि प्लस ईमो, तो इनको अलग अलग ही लिखा जाएगा कवि ईमो, ये अलग अलग ही लिखे जाएंगे, ऐसा नहीं है, नहीं सही है। इसमें बड़ी ही है तो इसमें छोटी ही हो जाएगी, इतना ही चेंज होगा, इसमें इतना ही बदलाव होगा, बाकी ऐसा नहीं है इन दोनों को मिलाकर बड़ी ही हो जाएगी या कुछ और बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग ही लिखे जाएंगे। ये कौन सी संधि होगी प्रकृति भाव संधि होगी। इसका एक उदाहरण और दिया गया है लते प्लस इमे, तो लते इमे सेम ही रहेगा, बीच में जो प्लस का निशान है, जो प्लस का चिन्ह है वो हटा दिया जाएगा। इसके बाद संबोधन के ओ तथा प्रयुक्त स्वर में कोई भी संधि नहीं होती है। जैसे आपने लिखा हरे ओम, इसको ओम पढ़ते हैं, ओम आगच्छ, जहां ऐसे शब्द आएंगे इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, संबोधन हो रहा है, यहाँ पे बुलाया जा रहा है किसको
तो इस तरह ये ऐसा ही रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं लगेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही पढ़ा जाएगा। ये भी प्रकृति भाव का एक नियम है। धन्यवाद। आपके जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो आपको इसके बाद मैं भेज दूंगी। धन्यवाद।